डियर स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपनी क्लास HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की चल रही है और यह आपकी BSc पार्ट थर्ड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5वीं यूनिट है। हमने काफ़ी सारी थ्योरीज इसमें पढ़ ली है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी पढ़ ली, पिट्सर थ्योरी भी पढ़ ली और पियर्सन का विरोधाभास भी पढ़ लिया, सिम्बायोसिस भी पढ़ लिया। आज हमारा अगला टॉपिक है HSAB के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो है उसके सिद्धांत जिसके हैं उसके क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो पहला जो अनुप्रयोग है वह है पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स अर्थात यौगिकों के बनने की संभावना। अब ये बनने की संभावना तो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी कर ली थी विरोधाभास के अंदर। इस सामान्य बंध नियमों के अनुसार सर्वाधिक ऋण विद्युतीय फ्लोराइड आयन एवं अत्यधिक धन विद्युतीय सीजियम के मध्य बंध प्रबल होना चाहिए और इसके बनने में ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, परंतु तथ्य यह है कि निम्न अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसा कि हमें पता है लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड है, लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड बनता है और 13.9 किलो कैलोरी इसमें से एनर्जी निकलती है। यह मृदु आयोडाइड, अब यहाँ पर देख लीजिए लिथियम तो है सॉफ्ट, आयोडाइड मृदु है और सीजियम सॉफ्ट है, फ्लोराइड सॉफ्ट है, नहीं फ्लोराइड हार्ड है। लिथियम जो है यह हार्ड है, लिथियम आयोडाइड सॉफ्ट है, सीजियम सॉफ्ट है और फ्लोराइड हार्ड है। तो ये लिथियम फ्लोराइड जो बन गया तो ये दोनों हार्ड है और सीजियम आयोडाइड सॉफ्ट है। इसमें ये एनर्जी लिबरेट हो रही है। यहाँ पर मृदु आयोडाइड आयन मृदु सीजियम आयन के साथ जोड़ने को प्रायिकता देता है, तो कठोर मृदु इसमें हो गए। इसी प्रकार मरकरी का एग्जांपल है, जैसे मरकरी फ्लोराइड है तो फ्लोराइड है ये तो कठोर हो गया मरकरी है, और ये बेरिलियम आयोडाइड तो ये आयोडाइड तो ये हो गया मृदु और बेरिलियम सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से मृदु सॉफ्ट इसमें भी एनर्जी लिबरेट होती है। नंबर 2, HSAB सिद्धांत के अनुसार विसमांगी उत्प्रेरण में मृदु धातु मृदु क्षारों का अवशोषण करते हैं। नंबर 3, इसके अनुसार कठोर विलेय पदार्थ अब थर्ड जो है इसके अनुसार कठोर विलेय पदार्थ कठोर विलायकों में विलयशील होते हैं जबकि मृदु विलेय पदार्थ मृदु विलायकों में अधिक विलेय होते हैं। तो ये सबसे पहले बात तो थी यौगिकों के बनने की संभावना, यह HSAB सिद्धांत के द्वारा बताया जा सकता है। और इसके अलावा ये भी है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, ऑक्यूरेंस मिनरल्स इन नेचर, धातुओं में प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति भी इस नियम के अनुसार ही होती है। जैसे Ca+2 Mg+2 Al+3 जैसे कठोर अम्ल, CO3 2-O2- जैसे कठोर क्षारों के साथ संयुक्त होकर के प्रकृति में CaCO3 MgCO3 Al2O3 के रूप में मिलते हैं। जैसे कॉपर सिल्वर मरकरी जैसे सॉफ्ट धातु आयन, सल्फाइड जैसे मृदु क्षार आयनों के साथ संयुक्त होकर के प्रकृति में सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। जैसे ऑक्साइड जैसे कठोर क्षार धातु ऋणायन में संयुक्त होकर के ऑक्साइडों के रूप में नहीं पाए जाते, जबकि निकल लेड कॉपर जैसे इंटरमीडिएट आयन सल्फाइड व कार्बोनेट दोनों प्रकार के लवणों के प्रकृति में पाए जाते हैं। संकुल यौगिकों का स्थायित्व HSAB सिद्धांत के आधार पर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई संकुल स्थायी होगा या नहीं। कोई संकुल स्थायी होगा तो क्यों होगा और यदि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, यह भी इसके द्वारा बताया जा सकता है। जो संकुल कठोर अम्ल व कठोर क्षार के संयोग से अथवा मृदु क्षार के संयोग से बनेगा तो वह संकुल स्थायी होगा, जबकि कठोर अम्ल व मृदु अम्ल व कठोर क्षार से बना संकुल अस्थायी नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। और कैडमियम के 2 संकुल है, जैसे कैडमियम के टेट्रामीन और ये टेट्रासाइनों के 2 कंपाउंड है। तो कैडमियम तो मृदु अम्ल है और जो NH3 ये कठोर क्षार है, इसके साथ कम स्थायी संकुल बनेगा मृदु अम्ल के साथ कठोर का, और मृदु के साथ मृदु होगा तो ये अधिक स्थायी बनेगा। नेक्स्ट हैलोजन अम्लों का जो अपेक्षिक स्थायित्व है ये पता ही है, फिर कल बाहर आई एंटी यही है सिद्धांत। और जब प्रोटॉन H+ एक कठोर अम्ल के साथ बंधन सामर्थ्य भी इसी क्रम में घटेगी, जैसे HF HCl HBr HI। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि HI है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि HF है वो वीक एसिड है। तो प्रोटॉन H+ एक कठोर अम्ल के साथ बंधन की सामर्थ्य भी इसी क्रम में घटेगी, अर्थात जलीय माध्यम में वियोजित होने की क्षमता इस क्रम में बढ़ेगी। अतः हैलोजन अम्लों की अम्ल सामर्थ्य क्रम इस प्रकार होगा।
धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, पॉइजनस ऑफ मेटल कैटालाइसिस। तो ये भी जैसे पैलेडियम व प्लेटिनम जैसे धातु जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओलिफिन, फास्फोरस तथा आर्सेनिक लिगेंडों में विषाक्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके कारण HCl सिद्धांत के आधार पर आसानी से नहीं समझाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ये धातु मृदु है और CO आदि सभी मृदु क्षार है, अतः ये तुरंत धातु की सतह पर तीव्रता से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह के समस्त सक्रिय बिंदु ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी उत्प्रेरक क्षमता समाप्त हो जाती है। HCl सिद्धांत के आधार पर नाभिक से नई प्रतिस्थापन क्रिया SN1-SN2 क्रिया विधियों एवं अभिक्रिया के वेग के साथ साथ बनने वाले उत्पादों की प्रकृति को भी समझाया जा सकता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड विद M बाइडेटेड लिगेंड, जैसे SCN है, CN है, SCN, NCS, ये सब जो उभय तंतुक होते हैं अर्थात दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स देने का कार्य कर सकते हैं, तो उभय तंतुक लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड वह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के सहसंयोजक बंध बनाता, इलेक्ट्रॉन देता तो उपसहसंयोजक बंध बनेगा। किसी लिगेंड में यदि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणुओं की संख्या एक से अधिक है तो लिगेंड को उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे SCN है, थायोसाइनेट आयन में S तथा नाइट्रोजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है। यदि S अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो थायोसाइनेट संकुल बनेगा, और यदि N अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो आइसोथायोसाइनेट संकुल बनेगा। यदि धातु आयन कठोर अम्ल होगा तो SCN का कठोर क्षार तथा अर्थात N परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर थायोसाइनोट संकुल बनाएगा। इसके विपरीत यदि धातु आयन मृदु अम्ल होगा तो SCN का मृदु क्षार S परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के थायोसाइनेट लवण बनाएगा। यही कारण है कि ये कंपाउंड और ये संकुल आयन और अपेक्षा कम स्थायी होता है। लवणों की विलयता, किसी विलायक में कोई लवण विलयशील होगा अथवा नहीं और क्यों होगा, इसके बाद HCl सिद्धांत के द्वारा आसानी से बताया जा सकता है। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO HCl में विलयशील होता है, लेकिन मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS और HCl में नहीं घुलता। इसका कारण HgO एक मृदु अम्ल है, Hg कठोर क्षार O2 का लवण है, HCl एक कठोर अम्ल व H+ मृदु क्षार Cl- का लवण है, और इसके अंतःक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ HgCl2 मृदु अम्ल मृदु क्षार का लवण होने के कारण स्थायी है, अतः अंतर्क्रिया समान होती है और HgO का HCl में आसानी से विलयन बन जाता है। जैसे कठोर मृदु कठोर 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 मृदु मृदु कठोर कठोर। कॉपर व कैडमियम आयनों का पृथक्करण भी और सहजीवन भी, ये सारे इसके अनुप्रयोग हैं। अब HCl सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं। HCl सिद्धांत हालांकि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ को ये पूरा नहीं कर सकता। यह किसी भी मापन का कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं कराता। किसी भी प्रक्रम को समझने के लिए यौगिकों को अम्ल व क्षार इकाइयों में बांटना आवश्यक होता है। यह तभी संभव है जब विक्रिया पता हो। इस सिद्धांत में हम यह मानते हैं कि किसी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता उसके सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं पर निर्भर करती भी है। CH3+ एक मृदु अम्ल है, जबकि H- एक मृदु क्षार है, अतः ये जो अभिक्रिया होगी इसके अंतर्गत देख लीजिए, इस अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए, लेकिन वस्तुतः यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि HCl सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। जो प्रायोगिक तथ्य इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते उन्हें किसी और सिद्धांत के आधार से समझाया जाना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस हैं, ये बुक के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, चैप्टर आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। पहले 10% छोटे होते हैं, उसके बाद में 5% अति लघुतरात्मक और उसके बाद में निबंधात्मक होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चनों का आंसर भी लिखेंगे। लगभग क्वेश्चन जो बीच में है वो इसके अंदर है। तो आप लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि आप लोग कंप्लीट रूप से इन क्वेश्चनों का आंसर PDF की सहायता से देंगे। आपको PDF एक मैंने इंग्लिश मीडियम की भी भेज रखी है, उनका भी आंसर उसकी सहायता से भी इनका आंसर आप दे सकते हो, और हिंदी मीडियम की PDF से भी आप आंसर दे सकते हो। लगातार जुड़े रहें पढ़ाई के अंदर। आज आपका ये कोर्स भी पूरा हो गया है।
प्रैक्टिकल भी करें, असाइनमेंट भी पूरे करें, PDF से नोट्स बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।